मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल पवित्र मिस्सा के बाद मैं प्रथम परमप्रसाद फर्स्ट होली कम्युनियन की तैयारी कर रहे एक बच्चे से बात कर रहा था। वह केवल छठी कक्षा में पढ़ता है। बात करते करते मैं हैरान रह गया। वह मुझे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, गूगल कैसे काम करता है, इंटरनेट पर जानकारी कैसे खोजी जाती है और विज्ञान की कई बातें समझा रहा था। उसकी उम्र में मैं इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं मन ही मन सोच रहा था, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। हमारी बातचीत काफी देर तक चलती रही। फिर उसके कैटेचिज्म धर्म शिक्षा की कक्षा का समय हो गया। मैंने मजाक में कहा, आज कैटेचिज्म की कक्षा छोड़ दो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं फादर, मैं प्रथम परमप्रसाद की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कक्षा नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मान लो मेरे एक हाथ में स्वादिष्ट बिरयानी है और दूसरे हाथ में पवित्र परमप्रसाद, तुम क्या चुनोगे? उसने एक पल भी सोचे बिना उत्तर दिया, पवित्र परमप्रसाद। उसके उत्तर ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसी क्षण मुझे एक गहरी बात समझ में आई। उस छोटे बच्चे को वह बात समझ में आ गई थी जिसे बहुत से बड़े लोग भूल चुके हैं। उसे पता था कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। और यही बात आज यीशु हमें सुसमाचार में सिखा रहे हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमें 3 चित्र देते हैं, एक मोती, एक नियम और एक द्वार। पहली नजर में ये तीनों अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा मसीही शिष्य कैसे जीता है। यीशु सबसे पहले कहते हैं, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। प्राचीन समय में मोती सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक माना जाता था। लोग उसे बड़ी सावधानी से संभालते थे। कोई भी उसे कीचड़ में नहीं फेंकता था, कोई भी उसे तुच्छ नहीं समझता था। लेकिन यीशु कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के दिए हुए खजानों के साथ ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना दी है, परमेश्वर ने हमें पवित्र यूखारिस्ट परमप्रसाद दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी दया दी है। ये सब अनमोल मोती हैं, लेकिन हम कितनी आसानी से इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने मोबाइल फोन पर घंटों बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ मिनट भी नहीं बिताते। हम पैसे खोने से डरते हैं, लेकिन आत्मिक शांति खोने की चिंता नहीं करते। हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करते। कल उस छोटे बच्चे ने मुझे एक बड़ा पाठ सिखाया। जब उसके सामने बिरयानी और परमप्रसाद में से चुनने का अवसर आया, तो उसने परमप्रसाद को चुना। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। आज यीशु हमसे भी यही प्रश्न पूछते हैं, क्या हम अपने विश्वास को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं? क्या यीशु हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है? या फिर संसार की चीजें हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गई हैं? यीशु कहते हैं, मोती की रक्षा करो, अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने प्रार्थना जीवन की रक्षा करो, अपने और परमेश्वर के बीच के संबंध की रक्षा करो। फिर यीशु हमें एक ऐसा नियम देते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। इसे हम स्वर्णिम नियम कहते हैं। कितने सरल शब्द हैं, लेकिन यदि हर व्यक्ति इस नियम को अपनाए तो संसार बदल जाएगा। किसी से कठोर शब्द बोलने से पहले हम सोचेंगे,
यदि कोई मुझसे ऐसे बोले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? किसी की निंदा करने से पहले हम सोचेंगे। यदि कोई मेरे बारे में ऐसा कहे तो मुझे कैसा लगेगा? किसी को क्षमा करने से इनकार करने से पहले हम सोचेंगे। यदि परमेश्वर मुझे क्षमा न करे तो मुझे कैसा लगेगा? संसार कहता है, जैसा लोग तुम्हारे साथ करते हैं वैसा ही तुम उनके साथ करो। यीशु कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम उनके साथ करो। संसार कहता है, बदला लो। यीशु कहते हैं, प्रेम करो। संसार कहता है, पहले अपने बारे में सोचो। यीशु कहते हैं, दूसरों के बारे में सोचो। यही सच्चा मसीही प्रेम है। इसके बाद यीशु आज के सुसमाचार के केंद्र बिंदु पर आते हैं। वे कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो। हम में से अधिकांश लोग चौड़ी सड़क पसंद करते हैं, आसान रास्ता पसंद करते हैं, ऐसा रास्ता जो किसी त्याग की मांग न करे। लेकिन यीशु कहते हैं कि जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग संकरा है। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा संकरा होता है। प्रेम बलिदान मांगता है, पवित्रता समर्पण मांगती है। चौड़ा मार्ग कुछ नहीं मांगता। भीड़ के साथ चलो, जो सब कर रहे हैं वही करो, लेकिन वह मार्ग जीवन की ओर नहीं ले जाता। संकरे मार्ग पर चलने के लिए चुनाव करना पड़ता है। झूठ के बजाय सत्य को चुनना, बदले के बजाय क्षमा को चुनना, प्रलोभन के बीच पवित्रता को चुनना, व्यस्तता के बीच प्रार्थना को चुनना, संसार के शोर के बीच मसीह को चुनना। लेकिन अब आइए एक कदम और आगे बढ़े। क्या होगा यदि यह द्वार केवल एक द्वार नहीं है? क्या होगा यदि यह मार्ग केवल एक मार्ग नहीं है? क्या होगा यदि यीशु स्वयं इस द्वार और मार्ग की बात कर रहे हैं? बाद में यीशु कहते हैं, मैं द्वार हूं, और फिर कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ध्यान दीजिए, आज के सुसमाचार में यीशु द्वार, मार्ग और जीवन की बात करते हैं। बाद में वे प्रकट करते हैं, मैं द्वार हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। इसका अर्थ है कि संकरा द्वार केवल एक शिक्षा नहीं है। संकरा द्वार स्वयं यीशु हैं। संकरा मार्ग स्वयं यीशु हैं। जिस जीवन की हम खोज कर रहे हैं वह स्वयं यीशु हैं। इससे सब कुछ बदल जाता है। मसीही जीवन केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है। यह एक व्यक्ति का अनुसरण करने का नाम है, और वह व्यक्ति है यीशु मसीह। बहुत से लोग सोचते हैं कि उद्धार का अर्थ है और अधिक प्रयास करना, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्रता का अर्थ है अकेले संघर्ष करना, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पीछे चलो। बहुत से लोग जीवन भर खुशी खोजते रहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं ही जीवन हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल एक छोटे बच्चे ने मुझे एक महान शिक्षा दी। उसे पता था कि अच्छा क्या है और सबसे अच्छा क्या है। उसे पता था कि कुछ घंटों की भूख मिटाने वाले भोजन और अनंत जीवन देने वाले स्वर्गीय भोजन में क्या अंतर है। आज यीशु हमसे भी वही प्रश्न पूछते हैं। यदि एक हाथ में संसार हो और दूसरे हाथ में स्वयं यीशु हो, तो हम क्या चुनेंगे? ईश्वर हमें वह बुद्धि दे कि हम मोती का मूल्य पहचान सकें। वह साहस दे कि हम स्वर्णिम नियम के अनुसार जीवन जी सकें। वह विश्वास दे कि हम संकरे द्वार से प्रवेश कर सकें। और सबसे बढ़कर वह कृपा दे कि हम हर दिन यीशु को चुन सकें, क्योंकि वही द्वार हैं, वही मार्ग हैं और वही जीवन है।
आमीन।